प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग संविधान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा में कम से कम 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान से, तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक की यहाँ पर बात की जा रही है कि जब संविधान सभा बनाई गई तो उसकी बैठक कब की गई थी। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 9 सितंबर 1946 या 11 सितंबर 1946। इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक की गई थी संविधान सभा द्वारा। ठीक। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसमें अस्थायी की बात करेगा तो आपको ऑप्शन लगाना है बी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब प्रथम बैठक हुई तो उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको जो है अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 3 नंबर दिया गया है कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो BN राव थे, JB कृपलानी थे, वल्लभ भाई पटेल थे या डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो प्रारूपी समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। चौथा नंबर प्रश्न देखो आपका दिया गया संविधान सभा के तो वहाँ पर अस्थायी था, अब स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अस्थायी सदस्य की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, यानी बनकर कब तैयार हुआ। ठीक है। तो कब पारित किया, कब अंगीकृत किया गया था। तो ये था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, मतलब बना दिया गया, तैयार कर दिया गया। और इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर सवाल है, प्रश्न है भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो कनाडा, ब्रिटेन, USA या दक्षिण अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा आपका जो सी ऑप्शन सही है, USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान से ये निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन की जो है का सिद्धांत लिया गया है। ठीक। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, ध्यान रखिएगा। और 7 नंबर प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है। तो कुल मिला के 22 भाग हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट लगा देना है। ठीक। 22 भागों में बटा है हमारा संविधान। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। तो लागू होने की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक। बना कब था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हो गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। और भारत कब गणतंत्र बना। तो गणतंत्र मतलब होता है कि जब संविधान इस देश का लागू हो जाता है तभी से उसका तो गणतंत्र हो जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो है क्या होता है, गणतंत्र हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी प्रकार से 10 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ए ऑप्शन आपका देखो मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या मूल कर्तव्य। तो संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है, जो आपके पहले पन्ने पर ही दी गई है। ठीक। जो आपकी गवर्नमेंट बुक होती हैं उनके फर्स्ट पेज पर ही उसकी प्रस्तावना लिखी होती है। तो आप लोग ध्यान करिए क्या लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, राष्ट्र बनाने के लिए। तो ये सभी जो है क्या है, प्रस्तावना है, और इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत है तो क्या है, संप्रभुत्व संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
इसमें आपको डी लगाना है। प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 12 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज की जब बात करें तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1949 नहीं, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया था। और 13 नंबर क्वेश्चन देगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की बात करेगा तो 24 जुलाई 1947 को, यानी 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई को ही संविधान सभा ने क्या कर लिया, पास कर लिया था कि हाँ यही हमारा क्या है, राष्ट्रध्वज रहेगा। और राष्ट्रगान की बात करेंगे तो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को राष्ट्रगान शामिल कर लिया गया। तो ये दोनों चीज़ें आप रिलेट करके जब पढ़ोगे तब आपको याद रहेंगी। 14 नंबर प्रश्न देखो दिया गया है, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता का परित्याग करने से, अगर हम नागरिकता अपनी छोड़ना ही चाहते हैं तो परित्याग हो जाएगी, अर्थात हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा अपना दुरुपयोग करता है अधिकारों का तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है। अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपके अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीनों स्थितियों में क्या है, आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार हैं, कितने हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और आपको मालूम भी होगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो ये था बच्चों 44वां संविधान संशोधन, ए वाला फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं। तो आपके मूल अधिकारों को रक्षा कौन करता है, तो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, अर्थात न्यायपालिका करती है। ध्यान रखिएगा। और 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संपत्ति का अधिकार है, तो एक प्रकार का क्या है, मूल अधिकार है, विधि का अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार, तो अब बन गया है विधि का अधिकार। बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, विधि का अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा गया है भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद आपका 21 है। ठीक, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 20 नंबर, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। 21 नंबर प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है। तो लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित होता है, अर्थात निहित होता है। और ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। वाद योग्य होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं, अंशतः वाद योग्य होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बी ऑप्शन से हो जाएगा, वाद योग्य नहीं होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 को राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, गठन की बात की गई है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मूल संविधान भारतीय संविधान में नहीं था, क्या नहीं था, मूल अधिकार नहीं थे, नीति निर्देशक तत्व नहीं थे, मूल कर्तव्य नहीं थे, ग्राम पंचायतों का गठन नहीं था। तो इसमें आपका बच्चों हो जाएगा मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, मूल संविधान में जब संविधान बनाया गया था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में इनको जो है जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य बच्चों दिया गया है रूस से, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न 26
संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में कितने आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11। ठीक, और 27 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो जितने भी आपके मूल कर्तव्य मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न हैं तो इसमें सब रिलेट हैं, सब आपके सम्मिलित किए गए हैं। तो संविधान के मूल कर्तव्यों को आपको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है शामिल किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है? तो किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है? तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है कि भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न देखो, 29 नंबर दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो कौन शामिल होते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है बच्चों 5 वर्ष के लिए होता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल केवल 6 वर्षों के लिए होता है, बाकी सबका 5 वर्ष के लिए ही होता है। 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति अपना परित्याग किसे सौंपता है, यानी त्यागपत्र जो होता है वो किसको देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान। उपरोक्त में से डी सही हो जाएगा, यानी तीनों आपके राइट हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वी गिरी थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो निर्विरोध चुने जाने राष्ट्रपति थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी सदन लगा सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। 35 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाएं कौन कौन सी हैं? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। सबका सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 35 प्रश्न रहे, और ये 35 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग लास्ट में कमेंट जरूर करिए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।